जय हिंद दोस्तों। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 36। इसमें सर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, जो कि हमारा होमवर्क में था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सर ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इसका पहले हम सर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ज़िंदगी में। तो आइए सर, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, हैप्पी वैली फ्लोरिस्ट लिमिटेड, ठीक है, एक्वायर्ड डिलीवरी वैन, एक डिलीवरी वैन एक्वायर किया लोग ऑन हायर परचेज, मतलब खरीदा सर हायर परचेज पे। कौन? हैप्पी वैली फ्लोरिस्ट एलटीडी लिमिटेड, एलटीडी मतलब लिमिटेड। ओके सर, तो आइए, ऑन 1 अप्रैल 2011 फ्रॉम गणेश एंटरप्राइजेज। कब सर? 1 अप्रैल को खरीदा 2011 में। 1 अप्रैल 2011 में किससे खरीदा? गणेश एंटरप्राइजेज। गणेश एंटरप्राइजेज क्या है सर? वेंडर। ठीक है, द टर्म्स वेर एज फॉलोज। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा सर, परचेजर है ये हैप्पी वैली फ्लोरिस्ट, और ये गणेश एंटरप्राइजेज है इसका वेंडर। ठीक है सर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखिए सर, हायर परचेज प्राइस दिया हुआ है 1,80,000, ठीक है, जिसमें डाउन पेमेंट भी दिया हुआ है 30,000 का। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेबल आफ्टर 1 ईयर 50,000। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी दिया हुआ है सर 50,000, 50,000, 30,000, फिर 20,000। ठीक है, अब देखिए सर यहाँ ग्रीन क्या निकालना है? कैश प्राइस ऑफ वैन इज 1,50,000, कैश प्राइस भी दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है सर, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब सर हमको चाहिए एक ऐसा रेट जो कि सर इंटरेस्ट रेट हमको पता नहीं है, ठीक है, जो यहाँ पर जिसके हिसाब से ये सर चार्ज हो। ठीक है, तो हमको निकालना है सर। ठीक है, तो देखिए कैसे जानेंगे सर, ये क्वेश्चन है। ये जो ग्रीन पॉइंट है सर, इसको फिलहाल समझ लीजिए। हैशटैग नंबर 2, सिचुएशन 1 में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए माइनस करना पड़ता था डाउन पेमेंट को। ठीक है सर, सिर्फ ये चीज़ माइनस होता था सिचुएशन 1 में जब हम सर इंटरेस्ट निकालते थे। तो बट इस क्वेश्चन में क्या होगा सर, ये सिर्फ सिचुएशन 1 में डाउन पेमेंट लेस होता था। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फंडा ये है सर, दैट इज़ वो हैशटैग 1। एन्यूटी निकालते टाइम आपको ये ऐड करना पड़ेगा, ये वाला से ये जो मतलब ये डाउन पेमेंट काउंट है सर। ठीक है, ये कितना है सर? 30,000। तो एन्यूटी निकालते टाइम आपको ये वाली चीज़ें सर ऐड करना पड़ेगा सिचुएशन 3 में, मतलब एन्यूटी जैसा एन्यूटी अभी हम सर निकालेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये सब चीज़ें सर। एक्चुअली में सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है ये समझाने के लिए, तो इसको सर समझा देते हैं। तो देखिए, हम थे सर हम हैं सर बिगिनिंग पर। ठीक है, बिगिनिंग में कॉस्ट प्राइस कितना मशीन का गिवन है सर? 1,50,000। ठीक है, डाउन पेमेंट कितना जमा किए हैं बिगिनिंग में? 30 के, दैट इज 30,000। क्वेश्चन में सर आप देख सकते हैं, अभी हमने वही चीज़ पढ़ा था। ठीक है, 3,000 डाउन पेमेंट दे चुके हैं। मान लीजिए अपने आप को इस जगह पे रखते हैं। ठीक है, तो 30,000 सर हम डाउन पेमेंट दे चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट डाउन पेमेंट मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में कितना देना है? 50,000। सेकेंड ईयर के एंड में 50,000। थर्ड ईयर के एंड में 30,000। फोर्थ ईयर के एंड में 20,000। ये सर देना है। बट मुझे चाहिए एक ऐसा रेट, ठीक है, वो जो इंटरेस्ट रेट जिसे हम कहते हैं सर ज़िंदगी में, जो डीपी प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट का एन्यूटी निकालें तो कॉस्ट प्राइस के बराबर होना चाहिए। मतलब जो सर हमें एक ऐसा रेट चाहिए जो इन सब का ये वाला जो नीचे में दिख रहा है सर, ऐसा रेट चाहिए जो इन सब का सम जितना हो, उस रेट के हिसाब से उतना सम हो जो कि कैश प्राइस के बराबर हो। समझ रहे हैं सर? मतलब जैसे अभी ये है, मतलब एक्चुअल, ये तो सर एक्चुअल प्रिंसिपल है 1,50,000। ठीक है, कैश प्राइस। तो हमको कोई ऐसा रेट चाहिए जो कि ओवरऑल मिला के ये बता दे कि हाँ इसमें एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना है। बिकॉज ये गिवन क्या है सर? ये इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंस्टॉलमेंट है, तो ये बता दे कि आपने इसमें कितना इंटरेस्ट पेड किया है, और एक्चुअल में आपको
कितना प्रिंसिपल आपका इसमें है, जो कि हमको प्रेजेंट वैल्यू बताए। मतलब अगर हम जो चीज़ें फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं, अगर हम बिगिनिंग में दे दें, या फिर थर्ड में जो दे रहे हैं बिगिनिंग में दे दें, या सेकंड में जो दे रहे हैं बिगिनिंग में दे दें, या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं बिगिनिंग में दे दें, तो ऐसा वो कौन सा रेट है जिसके हिसाब से ये पैसा टोटल 1,50,000 पेड हो जाएगा। और वो रेट हमको सर जानना था। ठीक है, अभी तक तो सर हमने पिछले लेक्चर में ये चीज़ें देखा था। तो चलिए ये हो गया। डीपी का भी प्रेजेंट वैल्यू, हाँ ये चीज़ सर याद रखिएगा कि डाउन पेमेंट, जो डाउन पेमेंट होता है सर, इसका कभी भी प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकलता है, बिकॉज डीपी हमेशा प्रेजेंट में ही खड़ा होता है। ठीक है, ये हमेशा प्रेजेंट में ही मिलता है, हमेशा प्रेजेंट में ही होता है। देखिए ये सर बिगिनिंग पे ही अवेलेबल है, क्योंकि डाउन पेमेंट जाहिर सा बात है सर, जितना आप कैश एक्चुअल कॉस्ट था, जैसे देखिए एक्चुअल कॉस्ट था, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट मान लीजिए हमको देना था सर 1,50,000, हमने उसमें से 30,000 दे दिया तो वो पैसा माइनस हो गया। अब 1,20,000 जो रिमेनिंग है उसके लिए हम ये इंस्टॉलमेंट पेड कर रहे हैं सर। ठीक है, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि भी कभी भी प्रेजेंट वैल्यू पर ही अवेलेबल होता है, हमेशा ये प्रेजेंट पे ही होता है। ये कभी भी फ्यूचर, जैसे ये फ्यूचर वैल्यू है, ऐसे डीपी कभी फ्यूचर में नहीं मिलता। डीपी उसी अमाउंट को बोलते हैं जो पहले ही प्रेजेंट में मिल चुका है। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग सर 30,000। ठीक है, इसके बाद आइए सिर्फ उसी अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ उसी अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो फ्यूचर में मिलने वाला है। तो सर फ्यूचर वैल्यू किसका निकालते हैं सर? सिर्फ उसी का जो हमको फ्यूचर में मिलने वाला है, जैसे ये सब चीज़ें। ठीक है, मान लीजिए अगर आप, मतलब हमको जो देना है, ये भी चीज़ आप सर ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे भी हम बोल रहे थे कि हाँ हम अपने आप को एग्जाम्पल में खड़ा करते हैं। तो सर मान लीजिए कि हमको ये पैसा सर देना था, ठीक है, इंस्टॉलमेंट। तो फ्यूचर डीपी का तो सर प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू किसका निकलता है? वो पैसा जो हमको फ्यूचर में पे करना है, मतलब 1 साल बाद देना है, 2 साल बाद देना है फ्यूचर में, 3 साल बाद देना है फ्यूचर में, 4 साल बाद देना है फ्यूचर में। तो हम इन चारों का जानना चाहते हैं प्रेजेंट वैल्यू, मतलब अगर आज दे दे बिगनिंग में तो कितना देना पड़ेगा। तो इन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकलता है, जो पैसा फ्यूचर में मिलने वाला होता है। ओके सर, चलिए दैट इज़ इन दिस क्वेश्चन 50,000, 50,000, 30,000, 20,000। ओके सर, डीपी तो ऑलरेडी मिल चुका है, पेड हो चुका है। यस सर, इट इज़ ऑल्सो एडेड। अब देखिए सर यहाँ पे हमारा क्या तरीका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखिए स्टेप 1 होगा कैलकुलेशन फॉर कैश प्राइस निकालना, और स्टेप 2 सर कैलकुलेट करना इंटरेस्ट अमाउंट को। ठीक है सर, तो देखिए इस तरह से सर, देखिए अब हम यहाँ पे कैश प्राइस निकालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सर इससे रिगार्डिंग वर्किंग सर सिर्फ है समझने के लिए, आपको एग्ज़ाम में अपना दिमाग खोल के रखना है। बिकॉज आप मुस्कुराइए क्योंकि आप सीए में हैं। ठीक है, और वो भी अभी फ़िलहाल इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, मतलब आप सर कोई अब आप छोटे मोटे बच्चे नहीं हैं, यू आर अ मैच्योर नाउ। तो थोड़े लेवल ऑफ मैच्योरिटी को बढ़ाइए। ठीक है, ये सारी चीज़ें सर आपको इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप एक बार समझ सकें। ठीक है, तो इस चीज़ को सिर्फ एज अ सहारा यूज़ कीजिए और अपने माइंड में सर इसको इसी टाइप में फिट कीजिए, और वो जैसे आउटकम आ रहा है, वो आउटकम अपने माइंड से डायरेक्ट निकालिए, और ये सब अपने माइंड के इनपुट में डालिए। ठीक है सर, ओके। तो आइए सर देखिए एक बार और यहाँ पे सर टाइमिंग बना देते हैं ताकि आंसर के लिए सर आसानी हो जाएगा। देखिए 1,50,000 कैश प्राइस था, डीपी था 30,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 बना रहे हैं सर, कॉस्ट प्राइस ढूंढना है। ठीक है, ओके सर। तो देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट दिस इज़ अवेलेबल ऑन प्रेजेंट। क्या सर? देखिए वही चीज़ हम बोल रहे थे सर। देखिए कॉलम बनाए, सबसे पहले ईयर, इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, ईयर 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए, अमाउंट 30,000, 50,000, 50,000, 30,000, 20,000 लिख दिए। ओके सर। सर ये क्यों ऐसे सर ज़िंदगी में सर यहाँ 1 कैसे आ गया सर? ये सब येलो येलो क्या है सर? ये सब जितना भी आपको येलो कलर दिख रहा है सर, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से है? डीपी की वजह से, दैट इज़ डाउन पेमेंट। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट निकालना हो, ठीक है, मतलब आप सर कैश प्राइस फाइंड कर रहे हैं, कैश प्राइस बोल रहे हैं सॉरी, आप इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हो कि इंटरेस्ट रेट क्या है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आप क्या है ये देखना चाहते हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर सर आपको डाउन पेमेंट गिवन है तो दैट मीन्स वो रेट जानने के लिए आपको डाउन पेमेंट को यहाँ पे ऐड करना है। क्योंकि ये बिगिनिंग में ही अवेलेबल था तो इसीलिए इसका ईयर हो गया 0। ठीक है,
और अमाउंट ये सर 30,000 मिल चुका था, तो ये 30,000 और ये हमेशा अवेलेबल रहता है प्रेजेंट पे, इसीलिए इसको 1 से इंटू किए सर, और इसका प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट भी 1 ही निकालें। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है। तो देखिए ये वाला इस क्वेश्चन में सर हम क्या किए हैं सर, कंबाइन बना दिए हैं। ठीक है, देखिए यहीं पे सर 10 भी यूज़ है एक बार, और यहीं पे एक बार 11 भी यूज़ है। ठीक है सर, ओके सर। तो आइए देखिए यहाँ कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, इफ़ क्वेश्चन में डाउन पेमेंट गिवन हो तो यहाँ ऐड करेंगे। इस टाइप से आपको सर ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, एक्यूरेसी चाहिए, तो आपको इस टाइप का सर ऐड करना पड़ेगा, नो ऑप्शन। ओके, अब देखिए सर हमने सर इंस्टॉलमेंट अमाउंट देखिए यहाँ पे 30,000 डाउन पेमेंट में था, 30,000 लिख दिए, 50,000 फर्स्ट, 50,000 फर्स्ट, 50,000 सेकेंड, 50,000 सेकेंड, 30,000 थर्ड, 30,000 थर्ड, 20,000 फोर्थ, 20,000 फोर्थ। ठीक है सर, अब हमने क्या किया सर, देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, फर्स्ट एजम्पशन @ 10% इंटरेस्ट तो आप ले ही लेना ऑलवेज, क्योंकि हमेशा आपको ऑलरेडी सर हम चिल्ला रहे हैं कितना देर से कि 10% को एजम्पशन लेना ही है। ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं लीजिएगा तो सर एग्ज़ाम में, क्योंकि जनरली सर क्वेश्चन का जो परसेंटेज रेट होता है ना, वो इंटरेस्ट का 10 के अगल बगल नहीं होता है, तो इसको लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आपके लिए ईजी पड़ेगा, जल्दी कैलकुलेट कर पाइएगा। तो सर देखिए 10 ले लिए आप सर, 10 का एन्यूटी, ये तो सर खैर 1 पे अवेलेबल है, तो यहाँ भी 1 होगा। ठीक है, इसका तो खैर कोई बात ही नहीं है। ठीक है सर, ये वाला पॉइंट तो आप सर छोड़ ही दीजिए। ठीक है, बात हो रहा है नीचे वाले बात का। ठीक है, अब देखिए सर हम 10 निकालें तो 1 के लिए 0.909, ये कैसे आप जानते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 और इक्वल टू मारे ये आ गया, फिर इक्वल टू मारे ये आ गया, इक्वल टू मारे ये आ गया, इक्वल टू मारे ये आ गया। चौथा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के लिए चौथा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ही निकालना है सर क्वेश्चन में। यस, 4th इंस्टॉलमेंट ही है अप टू 4 ईयर। और सर ये अमाउंट तो गिवन है, इसमें कोई तो एकदम प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अब देखिए सर क्या किए हैं, किसको सर हमने इंटू किया, इसको इससे इंटू किए तो सर आ गया 45,450। एक बार सर हम भी करके देख लेते हैं, 50,000 इंटू 0.909, एकदम करेक्ट। ठीक है सर, फिर इसी तरह इस वाले पार्ट को इससे इंटू किए तो इतना आ गया, फिर इसी तरह इसको इससे इंटू किए तो इतना आया, इसको इससे इंटू किए तो सर इतना आया। ठीक है, अब सर ये वाला चीज़ तो सर यहाँ गिवन है तो वो लिख दिया, पता नहीं यार क्या हो गया अगला, सॉरी। अब देखिए सर, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला अमाउंट तो सर गिवन ही है। देखिए ये तो सर हमने बनाया गिवन ही था, ये भी गिवन था, ये सर 10 से निकालें कोई प्रॉब्लम नहीं, 10% का एन्युटी फैक्टर यहाँ पे निकाले हैं। अब यहाँ सर आया सर प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट @ 10% के हिसाब से जानना है। तो सर 1 को इंटू किए 30 से, सॉरी 1 बोल रहे हैं, 1 मिनट, सॉरी सर, 30 इंटू 1 किए तो सर आ गया 30, 50,000 को इंटू किए इससे तो आ गया इतना। इसी तरह सर इंटू करते जाइए, इन दोनों को सर हम इंटू करेंगे इन दोनों को, और आपके पास आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो सर मेरा आंसर निकल गया, प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट। इसको सर जोड़ देंगे, ओवरऑल कर देंगे तो हमारा एक आंसर आ गया 1,52,940, और हमको चाहिए कितना सर 1,50,000। मतलब नोट, सिंस इंटरेस्ट रेट शुड बी सच दैट सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डाउन पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट शुड बी इक्वल टू कैश प्राइस एट बिगिनिंग। ये चीज़ कहना चाहता है सर कि इसका मतलब भी उधर लिखा कि आपका, देखिए एक मिनट, आपका इंटरेस्ट रेट ऐसा होना चाहिए दैट इज़, जो कि आपका कैश प्राइस है जो कि है 1.5 लाख रुपीज़ इस क्वेश्चन में, उसके बराबर होना चाहिए ये डाउन पेमेंट 30,000। ठीक है, ये डाउन पेमेंट 30,000 प्लस सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू, प्लस ये जो आपने सर सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू निकाला 10 के थ्रू, 10 के हेल्प से, ये 4 इंस्टॉलमेंट का, ये दोनों को ऐड करके कितना होना चाहिए 1,50,000। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ऐसा होना चाहिए। और यहाँ 10 देने के बाद जब आपने 10% को यूज़ किया तो सर कितना हो गया 1,52,000, 1,52,940। तो यहीं लिखा हुआ बट हियर 1,50,000 इज़ लेस देन 1,52,940, तो दैट इज़ कैश प्राइस इज़ लेस देन डीपी प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट। तो इस तरह से सर हेंस क्या हो गया 1,52,940, जो कि प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट था @ 10% के हिसाब इंटरेस्ट से,
तो वो ज़्यादा पड़ गया सर कैश प्राइस 1,50,000 की वजह से। मतलब सर हमको दूसरा एजम्पशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका लाइन देख लीजिए, एक और नोट का मतलब कि इंटरेस्ट रेट ऐसा होना चाहिए कि अगर उसको अप्लाई करें डीपी एंड ऑल इंस्टॉलमेंट के ऊपर, ठीक है, तो डीपी और ऑल इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू जो सर अभी हम बता रहे थे, ठीक है, वही चीज़ें अगर हम उसको ऐड करें तो कैश प्राइस के बराबर आना चाहिए सारा अमाउंट, ठीक है। तो वही चीज़ है सर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दूसरा आ गया, 1 मिनट, वही चीज़ सर कि अगर आप डीपी को ऐड कर लो और आप इन चारों प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट जो आप लाए हैं 10% इंटरेस्ट की हेल्प से, इन चारों, तो इस तरह से ये जो 5 अमाउंट है इस पाँचों को मिला दें तो किसके बराबर आना चाहिए, कैश प्राइस के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ क्या बराबर है सर, नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर, सिंस अमाउंट कम करना है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, बिकॉज सर अमाउंट हमको 1,50,000 से क्या करना है, नीचे लाना है, मतलब 1,50,000 पास लाना है सर, ठीक है, 1,50,000 पास लाना है, ठीक है। नहीं लिखा हुआ है, छोटा अमाउंट, स्क्रीन छोटा पड़ जा रहा है। तो सर 1,50,000 के पास लाना है, ये जो 1,52,940 का बैलेंस है, इसको सर हमको नीचे गिराना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर, परसेंटेज रेट बढ़ाना पड़ेगा, दैट मीन्स यही है सर, ओके सर। तो अमाउंट कम करना है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, दैट इज़ 1,52,940 को 1,50,000 के बराबर करना है। तो लेट्स एज्यूम 11% को एज्यूम किए फिर अब देखिए सर 11% को एज्यूम करिए तो क्या हुआ सर, ठीक है। फिर भी सर जी ज़िंदगी में दिल बनवो भैया, ठीक है, 1,00,000 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे केस में सर कैसे, डरना नहीं है कि भाई अब मेरे को तीसरा एजम्पशन भी लेना पड़ेगा, नहीं। देखिए सर रेट था 1,52,940 और लाना था नहीं, देखिए ऐसे स्टार्टिंग करते हैं सर लाना था कैश प्राइस 1,50,000, 10% के हिसाब से किए तो सर आ गया 1,52,940। तो सर क्योंकि हमको क्या करना था, अमाउंट को नीचे गिराना था, दैट इज़ 1,50,000 तक पर पहुंचाना था कैश प्राइस के बराबर। तो हमने क्या किया सर, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। 1 तो सर डाउन पेमेंट का अमाउंट है तो ये इंटू कर देंगे 30,000, इसका तो अमाउंट फिक्स है। फिर सर क्या किए, 1/1.11 किए, ठीक है। क्यों, क्योंकि 11% ले रहे हैं। उसको सर डिवाइड कैलकुलेटर पे मारे, जैसे ही पहला प्रेस आपके सामने हाजिर उसका एन्यूटी फैक्टर, फिर सेकंड प्रेस पे सेकंड एन्यूटी फैक्टर, थर्ड प्रेस पे थर्ड एन्यूटी फैक्टर, फोर्थ प्रेस पे फोर्थ एन्यूटी फैक्टर। इस तरह सर हमने चारों एन्यूटी फैक्टर निकाल लिया। अब क्या किए सर, अब ये किए कि ये जो अमाउंट था, ठीक है, इसको ये इंस्टॉलमेंट इंटू 3 किए, सॉरी इंस्टॉलमेंट इंटू 1 जो कि 11 इसके हिसाब से अमाउंट है तो इतना आ गया। फिर ये 50,000 को सर इंटू किए 11 का एन्यूटी फैक्टर से तो इतना आ गया, ठीक है। देखिए सर आप करके देखिए एक बार, आएगा 50,000 इंटू 0.901, ठीक है। तो सर आ रहा है। फिर इसी तरह सर ये भी 50,000 को इससे इंटू किया तो सर इतना आ गया। ये सर क्या है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट। इंस्टॉलमेंट अमाउंट को किससे इंटू कर रहे हैं, एक बार 13 से करके देखें, अब एक बार 11 का एन्यूटी फैक्टर से करके देख रहे हैं, ठीक है सर। तो इस तरह फिर 30,000 भी इससे इंटू किए तो इतना आ गया, फिर इससे इसको इंटू किया तो इतना आ गया अब क्या किया सर, इसको ऐड किए तो अब देखिए कि अरे यार ये तो अभी भी गड़बड़ हो गई भैया, सर जी अब कैसे चलोगे भैया। तो हमने देखा कि सर 1,50,760 है और हमको लाना कितना था सर, 1,50,000, मतलब अभी भी कितना कम है सर, कितना ज़्यादा है, सॉरी मतलब कैश प्राइस से कितना, कैश प्राइस इससे कितना कम है। तो सर अभी भी ये कैश प्राइस से दूरी पे है, मतलब 760 रुपीज़ बढ़ा हुआ दिख रहा है, यही दिख रहा है सर बढ़ा हुआ, यस सर। तो आ जाइए, मुस्कुराइए क्योंकि आप सीए में हैं, ठीक है। अब नोट नंबर 2 ध्यान से देखिएगा सर, यहाँ दोनों अमाउंट, ठीक है, 1,50,000 के ऊपर हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं सर, एक बार 10 से लिए तो 1,52,940 आया और एक बार 11% से लिए तो 1,50,000 आया, ठीक है सर। बट स्टिल 2 एजम्पशन लेने के बाद आपको थर्ड रेट का एजम्पशन लेने का ज़रूरत नहीं है, कभी मत लीजिएगा, ठीक है सर। ध्यान रहे आप 2 ही ले लो बहुत है सर, ठीक है।
10 and 11% के हिसाब से जो आप लिए हैं, इन दोनों का एजम्पशन से भी काम चल जाएगा। कैसे सर बता दीजिए सर, बहुत टाइम बच जाएगा सर ज़िंदगी में एग्ज़ाम में। तो देखिए सर, लोअर रेट को यूज़ करेंगे। पहला नियम, इस कंडीशन में हमेशा ये नियम सर भूलना नहीं है आपको, लोअर रेट को आपको यूज़ करना है, जो कि 10 और 11 के हिसाब से आजकल ज़िंदगी में 10 और 11 में छोटा होता है 10। ठीक है सर। क्योंकि जब से आप सीए में आए हैं तो सर थोड़ा सा 10-11 में भी कहीं आदमी सर कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए। क्योंकि कैलकुलेटर पे इतना बार आपको हाथ ठोकना पड़ेगा कि सर समझ लीजिए आपका टाइपराइटर, किसी को मैसेज करना नहीं, यहीं है आपका टाइपराइटर, यहीं पे सर आप कॉल लगाइए, यहीं पे आप टोटल कीजिए, यहीं पे आप सोइए और यहीं पे आप उठिए। तो ये ज़िंदगी है सर सीए में आने के बाद। तो इसलिए मुस्कुराइए क्योंकि आप सीए में हैं। तो आइए सर, इंक्रीज इन परसेंटेज, डिक्रीज इन अमाउंट, कॉलम बना लिए। ठीक है सर। तो देखिए क्या लिखें, लोअर को बेस मानेंगे हमेशा, जो कि है 10%। ठीक है, तो 10% प्लस ये पार्ट लिख लिए। अब देखिए ऊपर 10% से 11% किए इंक्रीज। ठीक है, तो इंक्रीज कितना हुआ सर, 11 - 10 दैट इज़ 1% इंक्रीज किए। अब 1% इंक्रीज करने के चक्कर में, इस चक्कर में कितना अमाउंट गिरा परसेंटेज बढ़ाने के चक्कर में सर, तो वो लिखना है। तो दैट इज़, जब हम 10% ले रहे थे तो था सर ज़्यादा अमाउंट, वो लिख दिए। और ये बेस है। ठीक है, 10 का अमाउंट को टोटल, जो 10 का अमाउंट है सर, इसको आपको क्या मानना पड़ेगा, बेस मानना पड़ेगा हर जगह। ठीक है, जो आपका 10 का अमाउंट आया, टोटल प्रेजेंट वैल्यू आपने 10% के हिसाब से निकाला है, ये बेस माने, तो इसको यहाँ भी बेस मानना पड़ेगा और इस वाले बॉक्स में भी बेस मानना पड़ेगा। ठीक है सर, ये सारा बॉक्स 10 का ही सारा चीज़ डिसाइड करेगा। ये 10% ही डिसाइड किया कि यहाँ 1 आएगा, ये 10% ही डिसाइड किया कि 2180 आएगा, ये 10% ही डिसाइड किया कि 2940 आएगा। ठीक है सर। तो देखिए इस तरह क्या हुआ, 1,52,940 अमाउंट था। ठीक है, 10% का अमाउंट को बेस मानना पड़ेगा। फिर 11% बढ़ाने के चक्कर में कितना अमाउंट बढ़ा दिए सर, 11 का अमाउंट कितना हो गया सर, बढ़ाने के चक्कर में क्या किए, मतलब कितना अमाउंट गिरा, परसेंटेज बढ़ा, दैट इज़ 10 से 11% बढ़ाने के चक्कर में, ठीक है, कितना अमाउंट गिरा इस चक्कर में, वो लिख रहे हैं। दैट इज़ डिक्रीज इन अमाउंट ड्यू टू इंक्रीज इन परसेंटेज। परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ और अमाउंट डिक्रीज़ हुआ, तो परसेंटेज तो लिख दिए कि 1% बढ़ाए थे ये वाला। अब अमाउंट कितना गिरा है वो भी लिख देते हैं सर, माइनस किए 11% वाला रेट, जो कि है 1,50,760 रुपये, माइनस कर दिए सर, आ गया 2180, इसको उठा के यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब देखिए एग्जैक्टली में, यहाँ पे तो एक्स कॉमा रह गया, एग्जैक्टली एक्चुअल में हमको कितना रेट गिराना था, 1,52,940। ठीक है, ये तो सर आपको, आप 10 को बेस लिए हैं। ठीक है, तो उस अमाउंट को भी बेस मानेंगे। ठीक है, एंड उसमें से माइनस करेंगे कैश प्राइस को, जितना हमको चाहिए। तो सर मुझे क्या चाहिए, मुस्कुराइए, आप सीए में है, और मुझे चाहिए कैश प्राइस, और हमको कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो सर 1,52,940 10% पे जो एक्चुअल आया था पहले एजम्पशन पे, और हमको जाना कहाँ था सर, 1,50,000 पे। ठीक है, तो उसके लिए कितना परसेंटेज चाहिए ये एक्स बता देगा। तो सर ऐसे यहाँ पे आप इन दोनों को माइनस कर देंगे। सर 1,52,000 ठीक क्यों ले रहे हैं, बार बार बता रहे हैं सर कि ये 10% बेस लिया, तो इसका बेस अमाउंट को आपको यहाँ भी यूज़ करना है। ये बॉक्स का अमाउंट यहीं डिसाइड करेगा, ये भी वहीं डिसाइड करेगा, ये भी वहीं डिसाइड करेगा। तो इसी तरह सर बेस अमाउंट में से जो हमको एक्चुअल में चाहिए, जैसे बेस अमाउंट था 1,52,940, इसमें से माइनस किए जो हमको चाहिए था, दैट इज़ कैश प्राइस, हमेशा यही होता है, 1,50,000 माइनस कर दिए तो सर आंसर आ गया 2,940। अब सर एक और नियम, ये हमेशा कहाँ रहेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये पार्ट है न्यूमरेटर, और ये वाला अभी गए हैं लोग पूजा लिस्ट में, अभी खड़े हैं लंबा पे, क्योंकि इनका पार्टनर है ही नहीं, तो सर हवन में कैसे बैठिएगा, तो आप अगले बार में इंतज़ार कीजिए, ये दोनों अवेलेबल है तो हवन पे ये लोग को बैठाइए। तो सर न्यूमरेटर पे कौन आ जाएगा, इस तरह आप देखिएगा तो 10% प्लस 2,940। ठीक है, हवन पे वो लोग आ गया, और इसका तो सर पार्टनर ही नहीं था, तो ये 2,180 रह गया। इसको आप सर इससे डिवाइड करेंगे हमेशा, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी भूचाल आ जाए ज़िंदगी में, तूफान आ जाए, कोरोना वायरस आ जाए, लेकिन सर ये यहाँ पे
2940 हमेशा ऊपर ही रहेगा, क्योंकि यही लोग सर हवन लाइन में पहले आया तो ये लोग का नंबर है, तो यही लोग पहले पूजा का हवन पर बैठ के सर पूजा करेगा, पूजा करेंगे, पूजा करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। ठीक है सर, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका सर कुछ भी पॉइंट वगैरह में आंसर आएगा, उसको आप राउंड ऑफ करके, जैसे देखिए 1.35 राउंड ऑफ ले लिए, इतना अमाउंट आ रहा था। 10 प्लस 1.34862 राउंड ऑफ कर दिए सर डायरेक्ट 1.35, 10 प्लस 1.35 कर दिए, 11.35% आ गया इंटरेस्ट रेट। तो इस तरह सर आपने देखा कि आपको तीसरा एजम्पशन लेने का ज़रूरत क्या पड़ा, क्या सर? नहीं पड़ा सर। ओके। और ये चीज़ सर ध्यान रखिएगा कि यहाँ किसी का सर कभी भी 35 आ सकता है, 34 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो इस चीज़ से सर एग्ज़ाम में घबराइएगा नहीं, ये पॉइंट से टेंशन मत लेना। एग्ज़ाम में इतना पॉइंट सर चलता है, ठीक है। एग्ज़ामिनर लोग भी के पास भी सर इतना दिल है, ठीक है। अब देखिए सर, एक चीज़ तो हमने निकाल लिया कैश प्राइस। अब आपको सर ध्यान देना है पार्ट नंबर 2 के ऊपर। सर पार्ट नंबर 2 के ऊपर सर क्यों सर? ज़िंदगी में सर नहीं सर देना पड़ेगा। देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अब हम निकालेंगे सर, क्योंकि कैश प्राइस मेरे हाथ में है तो अब हम सर इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। जो कि देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर आप देखेंगे तो कैश प्राइस कितना है? कैश प्राइस है 1,50,000, डाउन पेमेंट है सर 30,000, ठीक है। माइनस करके वहाँ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं ठीक है, ठीक है, 1 मिनट सर, 1 मिनट। तो देखिए सर यहाँ पे सर ईयर लिख लिए 1 2 3 4, ठीक है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1,20,000, वहीं अभी हम सर आपको बता रहे थे। कॉस्ट प्राइस माइनस डीपी कर दिए, ठीक है। सिर्फ इसी टाइप के इंटरेस्ट वाले में ये चीज़ सर, इंटरेस्ट निकालने टाइम में डीपी को आपको क्या करना होता है? माइनस करना होता है। बाकी सर अभी आपने देखा एन्युटी में ये प्लस होता है, तो वो अलग कैलकुलेशन है, ये एकदम अलग कैलकुलेशन है, इसको किसी से कोई लेन देन नहीं है। तो ये चीज़ का सर हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी तो सर आप खुद समझदार हैं, यहाँ से तो सर आप तुरंत कैलकुलेटर उठा के 1 रनिंग हैंड पे कर सकते हो। 1,20,000 आया, डायरेक्ट इसका कैलकुलेटर पे 11.35 दबाइए और परसेंटेज का सिंबल मारिए, ये आ जाएगा। कैलकुलेटर से डायरेक्ट आ गया। फिर सर आप क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट अमाउंट तो गिवन है सर, ये सारा लाइन भी गिवन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डायरेक्ट इसको इससे माइनस करिएगा। प्रिंसिपल आपको सर कैलकुलेटर स्क्रीन पे ये शो हो रहा होगा माइनस में, बट घबराइए नहीं, क्योंकि आप सीए में हैं। मुस्कुराइए और इसको डायरेक्ट आप प्लस करके मारिए, तो वो सर ऑटोमेटिक माइनस इसमें से ले लेगा। बिकॉज मैथमेटिक्स का रूल लगाइए, प्लस माइनस प्लस माइनस ही होता है, ठीक है। तो आप पहले प्लस माइनस कर दीजिए तो भी माइनस होगा, या आप आगे माइनस, जैसे देखिए अगर सर आप पहले माइनस कर दीजिए और बाद में माइनस कीजिएगा, सॉरी, अगर आप सर पहले प्लस कर दीजिएगा बाद में माइनस कीजिएगा तो भी इतना ही आएगा। और आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा सर कि अगर आप पहले माइनस कर दिए फिर अगर आप प्लस भी करते हैं बट वो बड़ा नंबर है तो क्या होगा सर? 83,620 ही आएगा, वो भी प्लस में। और आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पे सर आ भी गया होगा अब तक तो, ठीक है। तो इसी तरह सर हम कैलकुलेट करते जाएंगे। ये क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बनाएंगे, फिर निकालेंगे, फिर क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बनाएंगे, फिर निकालेंगे, फिर क्लोजिंग को ओपनिंग बनाएंगे। लास्ट ईयर में हमेशा सावधान, ठीक है। जैसे सर महाभारत या फिर रामायण में बोला जाता है, वैसे लास्ट ईयर इंटरेस्ट निकालने टाइम हमेशा सावधान। तो हम बोलेंगे ओके सर, ठीक है। तो देखिए इसको यहाँ गिराएं। अब देखिए 18,404 रुपये देना है, डायरेक्ट इसको पेमेंट कीजिए, इसको जीरो कीजिए। इंस्टॉलमेंट तो सर ऊपर से आ ही रहा है 20,000। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इंस्टॉलमेंट में से ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इसको आप माइनस कर दीजिए, जो बचेगा उसको आप बैलेंसिंग फिगर करके सर लिख दीजिए। इंटरेस्ट का जो अमाउंट है, जैसे इसमें सर आ गया 1996, और आप इस तरह क्या चीज़ से बच गए सर? राउंडिंग ऑफ एरर से बच गए। यहाँ सर बिकॉज यहाँ हमको जीरो लाना है तो सर जीरो भी आ गया, राउंडिंग ऑफ एरर नहीं हुआ, हम बच गए। तो नोट हमेशा ये ध्यान रखें, लास्ट ईयर का इंटरेस्ट इस टाइप के कैलकुलेशन में कभी भी डायरेक्ट ना निकालना जब तक आप मुस्कुराइए सीए में है, ठीक है सर। तो देखिए अगर
अगर सर आप ध्यान नहीं रखते तो देखिए तब क्या होता है। अगर आप सर ध्यान नहीं देते ना तो आप क्या करते हैं, 18,004 रुपये का डायरेक्ट 11.35% मार के देखिए। उठाइए कैलकुलेटर उठाइए, हम भी उठा रहे हैं। तो आइए सर 18,004 कैलकुलेटर पर टाइप कीजिए, इंटू 11.35 टाइप कीजिए और परसेंटेज मार के देखिए। सर यू गेट दिस अमाउंट, जो कि आपका यहाँ राउंडिंग ऑफ एरर क्रिएट कर देगा। सर आपका आंसर सही है लेकिन एरर हो जाएगा सर, राउंडिंग ऑफ का एरर हो जाएगा। दैट इज़ कितने रुपये से ज़्यादा दिख रहा है सर, -1996 47 रुपीज़ 45 पैसे, दैट इज़ 48 रुपये से सर आपका आंसर यहाँ पर, ये जीरो जो है यहाँ 48 रुपीज़ एक्स्ट्रा आप पे कर दीजिएगा। बट सर ज़िंदगी में आजकल एक्स्ट्रा पे करना कौन चाहता है, इसीलिए हमेशा भाई आदमी खड़ा हो जाएगा। ये देखिए ये छोटा अमाउंट है कोई बात नहीं, बड़े अमाउंट पे सर अगर ये 47 रुपया के हिसाब से सर अगर आप कैलकुलेशन करिए तो सर करोड़ों अरबों में होगा। ठीक है, तो इट इज़ अ मतलब नॉट अ लीगल थिंग। सर आपको दूसरे का पैसा सर ऐसे घपला करना सही नहीं है सर। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ एरर से इसीलिए बचना है, बिकॉज यू आर अ लॉयल पर्सन, सो आपको इस तरह से ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है सर, तो यहाँ पे सर राउंडिंग ऑफ का एरर से बचाना भी है और यहाँ पे बैलेंस फिगर को सही तरह से चार्ज भी करना है, क्योंकि ना किसी का ज़्यादा पैसा लेना ना किसी का ज़्यादा पैसा देना, यही सर ज़िंदगी का उसूल है। क्योंकि आएंगे सो जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधे जंजीर। तो आइए सर मुस्कुराइए, आप सीएम हैं। तो आइए नोट नंबर 3 देखिए सर, इस क्वेश्चन को बनाने के बाद हमने क्या सीखा, ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर क्या करें और क्या ना करें। तो देखिए सर, राइट क्या है एक बार पढ़ते हैं, फिर रॉन्ग। तो पहले रॉन्ग ही पढ़ते हैं ताकि गलती ना हो, फिर राइट ताकि अच्छे से समझ में। तो रॉन्ग क्या है सर, एजम्पशन, कभी भी इस टाइप का एजम्पन ना ले कि पहला 10 ले लिए तो दूसरा डायरेक्ट 15 ले लिए। ठीक है सर, ज़्यादा गैपिंग ना करें, यहाँ 5 गैप हो गया, 5 गैप का मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। अगर इस तरह आप सर कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपके आंसर में इसमें एक्यूरेसी नहीं होता है। ठीक है सर, और तीसरा नंबर पॉइंट तो कुछ है ही नहीं, दैट इज़ नील। अब आ जाइए सर राइट तरफ में, देखते हैं क्या है। एजम्पशन, कभी भी पहला एजम्पशन सर 10% को ही माने, फर्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट यहीं ले लेना है आंख मूंद के। सेकंड क्या सजेशन है सर कि 10 के बाद या तो सर 2 या 3% ही ऊपर नीचे करें, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए आपके दोनों एजम्पशन के बीच में। जैसे सर आप अभी देखिए कि आप सर अगर अमाउंट बढ़ाना भी था तो सर इतना ही बस याद रखिए कि सर जैसे आप या तो 12 यूज़ कर लिए या आप 8 यूज़ कर लीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम के पर्पज़ के व्यू से बता रहे हैं सर। ठीक है, ताकि वो बीच में फंस ही जाएगा, कहीं भी होगा फंस जाएगा। ठीक है, बट इससे ज़्यादा गैप आप मत करिएगा। अगर इससे ज़्यादा गैप हो भी जाएगा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं सर। ठीक है, अभी हमने आपने सर देखा क्वेश्चन नंबर 5 में 1,50,000 अंदर नहीं आ रहा था, दोनों से ऊपर था, जो कि 10 से भी 10 और 11% दोनों ही का अमाउंट उससे ज़्यादा ही था 1,50,000 से, बट फिर भी आंसर आ जाता है। ठीक है, तो सिर्फ आपको सर 2 एजम्पशन ही लेना है और उसको फंसा लेना है। आप सर मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो फंस जाएगा। बट ध्यान रहे ये गलती ना हो कि गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए सर आपके दोनों एजम्पशन के बीच में। इससे आपका क्या होगा सर, एक्यूरेसी लेवल बढ़ा रहेगा। ठीक है, तो 10 से या तो 11 12 तक जाएं, 12 से ऊपर नहीं, और 10 से नीचे जाना है तो सर 9 या 8 तक जाएं, इससे नीचे नहीं। ठीक है, ये नहीं कि एक ही बार 3 ले लिए चाहे 5 ले लिए और एक ही बार सर 15 ले लिए, ये हरकत सर ना करें, एक्यूरेसी नहीं होगा आंसर में। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर 3, ज़रूरी नहीं कि हर बार बीच में आए, बट फिर भी कर सकते हैं एडजस्टमेंट। एग्जाम्पल के लिए देखें बुक का क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। यही चीज़ सर अभी हम बोल रहे थे कि जैसे मान लीजिए सर हर बार ज़रूरी नहीं कि आपने जो 2 एजम्पशन लिया, जैसे अभी हम सर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 में देखें ही कि 10 और 11 को लिए तो बीच में आ गया 11.35, नहीं आता। बट घबराइए नहीं, इसे सर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इजीली एडजस्टमेंट हो जाएगा, बस आप आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, तो अब आ जाइए सर मुस्कुराइए और आइए क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है सर, ऑन 1 अप्रैल 2011 फास्ट्रैक मोटर्स कंपनी सेल अ ट्रक ऑन हायर परचेज पे। ठीक है, बेसिस तेजा कंपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर टोटल हायर परचेज ऑफ 9 लाख का हायर परचेज किया, पेएबल ऑन 9 लाख का सर ट्रक खरीदा हायर परचेज पे, यही है ना, ट्रक हाँ ट्रक खरीदा 9 लाख का हायर परचेज पे,
डाउन पेमेंट कितना दिया सर, 2,40,000 डाउन पेमेंट, एंड बोला कि जो रिमेनिंग बैलेंस है इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,20,000 रुपये करके ईच करके पे कर देंगे सर आपको, पेबल ऑन 31 मार्च 2012, 13 और 14। ठीक है, ध्यान दीजिए सर, इंस्टॉलमेंट अमाउंट दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट दिया है। ठीक है, अब देखिए, द हायर वेंडर चार्जेस एट द रेट 10% पर एनम, 10% रेट है। अब देखिए सर, यहाँ पे हो गए भैया खेलो। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन अ कैश प्राइस ऑफ द ट्रक फॉर तेजा ट्रांसपोर्ट कंपनी, कैलकुलेशन मे बी मेड टू द नियरेस्ट रुपीज़। ठीक है सर, अब देखिए मतलब नियरेस्ट के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि एग्जैक्ट हो जाए सर। ठीक है, ठीक है सर। तो देखिए ज़िंदगी में सर यहाँ हो गया भैया खेला, कोई डिटेल्स ही नहीं है कि सर आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। ये क्वेश्चन जो है सर, अब आपका वो पोर्शन ख़त्म हो गया सर। ठीक है, वो पोर्शन आपका ख़त्म है, जो इंटरेस्ट निकालने वाला बात था वो ख़त्म हो गया। ये अब बात चल रहा है सर क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन जो है कि सर कैलकुलेट करना है आपको सर, कैश प्राइस निकालना है। आई थिंक कैश प्राइस, यस सर, कैश प्राइस निकालना है। ध्यान से देखिए सर, आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट गिवन है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट ये रहा गिवन, हायर परचेज अमाउंट गिवन है, इंटरेस्ट रेट गिवन है। ठीक है सर, आपका रिवर्स वाला वो जब कैश प्राइस गिवन नहीं होता था, सिचुएशन नंबर 2 ध्यान याद कीजिए सर, सिचुएशन नंबर 2 एन्युटी से पहले 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 रिवर्स सीखे थे सर। यस 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 यस, माइंड आ गया सर, पूरी तरह बैठ रहा सर। यस सर तो देखिए अब शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई डिटेल्स ही नहीं है। ठीक है, कि आप एन्युटी से करेंगे या रिवर्स वर्किंग से करेंगे, तो जनरली सर जब ऐसा डिटेल्स ना हो इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आपको रिवर्स वर्किंग ही यूज़ करना है, क्योंकि ये सिंपल ही क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेशली पूछ ही रहा है सर कैश प्राइस। देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश प्राइस ऑफ ट्रक। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन में सर आपको रिवर्स वर्किंग मेथड यूज़ करना है, बिकॉज आईसीआई भी सर यही चीज़ को फॉलो करता है, तो आपको भी यही करना पड़ेगा। तो देखिए सर, इस क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से बना सकते हैं, 3 तरीके से सर इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सर पहले समझते हैं कि ज़िंदगी में ये क्वेश्चन है क्या। एन्युटी जब स्पेशली बोला जाए तभी करना है, जब आपको सर स्पेशली लिखे क्वेश्चन में कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय एन्युटी मेथड, ध्यान रखिएगा, तभी आपको एन्युटी यूज़ करना है, ऐसे नहीं। और रिवर्स मेथड कब यूज़ करेंगे सर, लाइक जैसे कि इस क्वेश्चन में सर जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो, तो इस तरह के क्वेश्चन में सर आपको यूज़ करना है रिवर्स मेथड। ठीक है सर, अब देखिए, हायर परचेज प्राइस गिवन है सर 9 लाख, डाउन पेमेंट गिवन है 2,40,000, बचा कितना सर 6,60,000। क्या बोलें कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 2,20,000 2,20,000 2,20,000 करके सर आपको पे कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन को सर आप 3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन 1 रिवर्स वर्किंग मेथड, नॉर्मली जब कुछ भी क्वेश्चन में बोला ना जाए, आईसीआई भी इस सिचुएशन में यही फॉलो करता है, तो सर आपको भी यही फॉलो करना पड़ेगा, दिस इज़ मैंडेटरी। ठीक है, ये ऑप्शन इज़ मैंडेटरी। तो देखिए, सपोज प्रिंसिपल मान लिए सर 100, जैसे आपको रिवर्स वर्किंग में याद होगा, याद कीजिए सिचुएशन नंबर 2। ठीक है, 2 का मेथड नंबर 1, 2 का मेथड नंबर 1, 2 का मेथड नंबर 1, रिवर्स वर्किंग। ठीक है सर, ओके आ गया सर एकदम ठीक है सर, तो ध्यान रखिएगा, मजाक कर रहे हैं बट आपको सर उस चीज़ को भूलना नहीं है। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल आ गया 100 रुपये, मान लीजिए एडमिशन कर रहे हैं, प्रिंसिपल इज़, अगर प्रिंसिपल होगा 100 तो इंटरेस्ट गिवन कितना है 10%, तो 10 इंटरेस्ट आ गया सर। ये क्वेश्चन, ये 10 कहाँ से आ रहा है सर, इंटरेस्ट का क्वेश्चन गिवन है। देयरफॉर इंस्टॉलमेंट कितना है सर 110। ओके सर, अब क्या करेंगे सर, कैलकुलेशन पे बात आएगा सर। ठीक है,
तो देखिए इंस्टॉलमेंट कितना था सर, इंस्टॉलमेंट नंबर थर्ड, रिवर्स में कहाँ से चालू होता है, उल्टा उल्टा लटक जाओ और रिवर्स वर्किंग कर दो। ओके सर जी। तो देखिए थर्ड इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन कर रहे हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है सर, 2,20,000, 2,20,000 उठा के ले आए। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1,10,000, क्योंकि एक तो इंस्टॉलमेंट ये है, एक इंस्टॉलमेंट ये है। तो मुस्कुराइए क्योंकि आप सीए में हैं। इसको रख दिए ऊपर, इसको रख दिए नीचे, और क्योंकि हमको जानना इंटरेस्ट जो कि है 10%, तो 10 यहाँ लिख दिए सर। और 10 लिखते ही क्या आ गया सर, मेरा ज़िंदगी में सर इंटरेस्ट अमाउंट मिल गया 20,000। तो इस तरह से हमको पता चल गया क्या पता चला सर कि इंटरेस्ट अमाउंट है 20,000। तो इंटरेस्ट में से सॉरी इंस्टॉलमेंट जो है सर ये 2,20,000, यहाँ पे भी 2,20,000। ठीक है, इसको अलग से लिखना चाहिए था बट वो छूट गया जल्दी में। ठीक है सर। तो देखिए, तो इस तरह इंटरेस्ट में से जो कि 20,000 और इंस्टॉलमेंट है आपका 2,20,000, तो जब आप 20,000 को इसमें माइनस करेंगे यू गेट योर प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज़ 2,00,000। फिर इसी तरह सर आप आ जाइए, मुस्कुराइए क्योंकि आप सीए में हैं, तो आप आ जाइए सर सेकंड इंस्टॉलमेंट पे। सेकंड इंस्टॉलमेंट का क्या नियम है सर, प्रिंसिपल हमेशा यहाँ पे ऐड होता है। ये तो सर खैर सेकंड इंस्टॉलमेंट का है जो कि है 2,20,000 रुपये। ठीक है, और ये उड़ के इधर से आ गया सर जो कि थर्ड अगला इंस्टॉलमेंट। ध्यान दीजिए सर, हमने बहुत सारा इस पर एग्जाम्पल किया था। मुस्कुराइए, आप ज़िंदगी में सीए पे हैं और आप टाइम लाइन नंबर 2 ईयर पे खड़े हैं। फर्स्ट ईयर से आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन थर्ड ईयर का सर भी इंटरेस्ट ड्यू नहीं हुआ है, बट हमको इतना तो पता है कि हमको इसका थर्ड ईयर का प्रिंसिपल तो चाहिए ही। सर हमको थर्ड ईयर का, अगर हम सेकेंड ईयर पे खड़े हैं तो हमको थर्ड ईयर के इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, बट प्रिंसिपल तो हमको मिलना ही चाहिए। ये समझ करेंगे। देखो सर हमने क्या किया, ऐड कर दिया 2,20,000 प्लस 2,00,000 को सर ऐड किए। ठीक है, और डिवाइड करेंगे सर। अब देखिए, तो ये सर मेरा टोटल हो गया ऊपर का इंस्टॉलमेंट, और ये भी सर है इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, और ये 110 भी है इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। तो सर इंस्टॉलमेंट को यहाँ से नीचे उठा के ज़िंदगी में 110 को यहाँ डालें। ये 10 है सर इंटरेस्ट रेट गिवन, तो सर डालें। और जैसे ही सर आप यहाँ पे 10 डाल के इन कीजिएगा यू गेट योर आंसर 38,182 रुपीज़। ओके सर। अब देखिए क्या करेंगे, ज़िंदगी में मुस्कुराई क्योंकि आप सीए में हैं। इंटरेस्ट सर हमको पता है कि मैंने इंटरेस्ट पे किया है 38,182 रुपीज़, माइनस कर देंगे सर सेकंड इंस्टॉलमेंट जो कि है 2,20,000। ऑटोमेटिक यू गेट योर आंसर। प्रिंसिपल उसमें से कितना है 1,81,818 रुपीज़, 1,81,818 रुपये। अब आ जाइए सर फर्स्ट ईयर के इंस्टॉलमेंट पर। अगर सर हम फर्स्ट ईयर के इंस्टॉलमेंट पर खड़े हैं, ध्यान दीजिए सर, हमको किस चीज़ से मतलब होगा, क्या हमको थर्ड ईयर के इंटरेस्ट से मतलब है, कुछ नहीं। सेकंड ईयर के इंटरेस्ट से मतलब है सर, नहीं। हमको किससे मतलब है, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल एज वेल एज थर्ड ईयर के प्रिंसिपल से। तो सर फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट ड्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो 2,20,000 ये वाला तो सर फर्स्ट का हम सर लेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में। ठीक है, और ये दोनों को भी सर हम ऐड करेंगे, तो दोनों को बुला लिए भाई, क्योंकि ये तुमको मिलना ही चाहिए ये दोनों अमाउंट सर। तो दोनों अमाउंट लिख दिए। अब सर ऊपर तो हो गया इंस्टॉलमेंट का हिसाब किताब, ये भी इंस्टॉलमेंट है सर, तो इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं। और इंटू यहाँ छुटकू सर 10 लिखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट का ही इंटरेस्ट हमको चाहिए। तो ये इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको ये इंटरेस्ट का ही सर रेट जो रेट है वो सर आपको यहाँ डालना पड़ेगा डा। तो तो उसके बाद देखिए सर, जैसे ही इसको यहाँ डालेंगे तो इसको सर इंटरेस्ट आप यू हैव टू गॉट योर इंटरेस्ट अमाउंट दैट इज़ 54,711 rupees. And after that, if you want to know your principal amount, you go to the first installment, you loss this installment amount and you get this amount. सर आपका ये अमाउंट भी आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप सर इंटरेस्ट यहाँ से घटाएं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में से, ठीक है, तो बच गया कितना, इतना बच गया सर, जाहिर सा बात है। तो इस तरह सर मेरे पास कितना बच गया, 1,65,289 रुपीज़। अब सर क्या करेंगे, इन सब को आप ऐड कर दीजिए। ओके। तो अब देखिए सर, आप जैसे ही सर इस सब को ऐड कर दीजिएगा, इतना ही प्रिंसिपल है, सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल वैल्यूज़। ठीक है, सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल करेंगे तो सर आपका अमाउंट देखिए इस टाइप का कुछ आ जाएगा। कैश प्राइस 5,47,107 रुपीज़। तो सर आपका आ गया ये सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल वैल्यूज़। और हमको जानना है कैश प्राइस, तो कैश प्राइस जानने के लिए सर फॉर्मूला क्या है, कैश प्राइस इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल प्लस DP।
ठीक है सर। तो डाउन पेमेंट कितना है सर, सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल कर दिए। कभी भी ये ध्यान रखिएगा, सम ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जल्दबाजी में सर कहीं सम ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट ही कर देना तो चल जाइएगा लेने का, देनी में पड़ जाइएगा। सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल को ही लेना है, ठीक है। तो गलती से भी इंटरेस्ट वाला अमाउंट को इंक्लूड मत कीजिएगा, ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को जानने के लिए हमने यूज़ किया, इस इंस्टॉलमेंट अमाउंट का भी और इंटरेस्ट अमाउंट का भी, क्योंकि इन दोनों के अमाउंट में ही, इन दोनों का सर यूज़ करने के बाद ही आप प्रिंसिपल जान सकते हैं, विदाउट यूज़ आप प्रिंसिपल नहीं जान सकते थे, ठीक है सर। तो हम प्रिंसिपल निकाले, उसको सम किए, तो सर सम ऑफ टोटल आया 5,47,107 रुपया। और सर क्वेश्चन में तो गिवन डीपी है ही कि ऑलरेडी हमने पेड किया था 2,40,000 रुपये इन, और जैसे ही सर आप प्लस करेंगे यू गॉट कि 7,87,107 कैश प्राइस था। मतलब हायर परचेस प्राइस जो आप पे कर रहे हो सर 9 लाख, आपको अगर आप एक दिन उसी टाइम पे कर दिए रहते तो आपको कितना देना पड़ता सर, कितना देना पड़ता सर, 7,87,107 रुपीज़। दैट मीन्स एक्चुअल कॉस्ट, ये क्या था सर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 13। एक मिनट। तो ये बताता है सर कि एक्चुअल ट्रक का वैल्यू क्या है, कैश प्राइस था 7,87,107 रुपीज़। अब आइए सर, मुस्कुराइए क्योंकि आप सीए में हैं, तो देखिए आप इसको ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 से भी यूज़ कर सकते थे, बट दोनों का कंडीशन देख लीजिए। ऑप्शन 2 सर तब यूज़ होगा जब ये तभी फॉलो करेंगे जब स्पेशली बोला जाए क्वेश्चन में कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग एन्युटी मेथड, ठीक है। तो देखिए सर क्या करेंगे, ईयर लिख लिए वैसे ही, इसमें सर 0 1 2 3 आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि एन्युटी में यही रूल है एन्युटी का कि भाई रिवर्स में आप मत डालिए। देखिए जैसे रिवर्स में सर आपने डाला था क्या, एक मिनट, रिवर्स में हमने नहीं डाला था सर, तो कोई बात नहीं, बट आपको एन्युटी में डालना पड़ेगा अगर डाउन पेमेंट है तो डाउन पेमेंट का सर सब कुछ लिख दिया, वही होगा, यहाँ पे अमाउंट आ गया, इससे तो कोई बहस ही नहीं है। इंटरेस्ट रेट 10%, ईयर लिख चुके हैं, अमाउंट सर जो हम जानते ही हैं, इंस्टॉलमेंट इतना 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 गिवन है, 2 लाख 2,20,000 2,20,000, ठीक है सर। तो देखिए क्या किए सर, 10% के हिसाब से एन्युटी फैक्टर निकाल लिए, ठीक है, जो कि 1, तो सर इसका तो रहेगा ही 1, डाउन पेमेंट का तो हमेशा 1 ही होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, डाउन पेमेंट का हमेशा 1 होता है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है सर। एन्युटी फैक्टर वहाँ पे कुछ छूना भी नहीं है, पहला इक्वल टू मारिएगा सर, पहला इक्वल टू तो आ जाएगा 0.9090, दूसरा इक्वल टू मारिएगा सर तो आ जाएगा 0.8264, तीसरा इक्वल टू मारिएगा तो सर आ जाएगा 0.713, और जैसे ही सर आप इंटू करिएगा इंस्टॉलमेंट अमाउंट से, जैसे इसको इसे करिएगा तो इतना आ जाएगा, वो तो उतना का उतना रहेगा, ये 2,20,000 को इससे इंटू कीजिएगा तो इतना, ये 2,20,000 को इससे इंटू कीजिएगा तो इतना, ये लो 2,20,000 को इससे इंटू कीजिएगा तो इतना। तो ये बताता है सर मुस्कुराइए आप ज़िंदगी में सीए में हैं, और देखिए डायरेक्ट आ गया सर आपके पास, ये जो आ रहा है ये है आपका कैश प्राइस। डाउन पेमेंट सर यहाँ क्यों नहीं जोड़े सर ज़िंदगी में, बिकॉज आप ध्यान से देखिए इसका नियम है कि डाउन पेमेंट पहले ही ऊपर जोड़ना है आपको, ठीक है सर। ओके सर, अब देखिए सर आप सर एक और मेथड का यूज़ करने बोल रहे थे, यस, ये है ऑप्शन 2 का बी, जो कि है सर शॉर्टकट एन्युटी कैलकुलेशन। ये सर आप सिर्फ कैलकुलेटर के ऊपर ठोक के निकाल सकते हो। तो देखिए सिंस सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है, @10% के हिसाब से सर आप निकाल लीजिए। कैसे सर, तो देखिए 10 डिवाइडेड बाई, उठाइए कैलकुलेटर सर, 10 डिवाइडेड बाई 100 कीजिए 0.1 आया, प्लस 1 कीजिए इक्वल टू 1.1 आया। अब 1 डिवाइडेड बाई 1.1 कीजिए सर, पहला इक्वल टू मारेंगे तो सर आपके सामने, क्योंकि मेरे पास तीन ही बार हमको चाहिए, अब ये फ़िलहाल इस वाले में ये डाउन पेमेंट का बात नहीं होता है इस वाले में, ठीक है, उसमें ही मत काट दीजिएगा सर, बात हो रहा है इसका, ठीक है, इस वाले में सिर्फ 1 2 3 होता है, इसमें डाउन पेमेंट अलग से आप देखिए यहाँ पे सर नीचे में ऐड होता है, ठीक है, और तब कैश प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमको देखना है क्या होता है इफ़, हाँ तो सर एक बार मारे, 2 बार मारे, 3 बार इक्वल टू मारे, जीटी को प्रेस कर दिए, 2.4867 आ गया सर, ठीक है। ये अमाउंट सर आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और इनटू आप जैसे ही करेंगे, क्योंकि इस वाले का शर्त है कि आपका सारा इंस्टॉलमेंट सेम होना चाहिए, तो मेरा सेम है सर 2,20,000 ही है, इक्वल टू मारेंगे, यू गेट योर आंसर 547
प्लस, कैलकुलेटर में कुछ फॉल्ट हो गया क्या यार। सर आंसर आ रहा है 5,47,107 रुपीज़, और यहाँ 074। तो उस टाइम लग रहा है कैलकुलेटर में कुछ डिफ़ॉल्ट होगा, ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी में कुछ सर प्रॉब्लम हो गया हो, क्योंकि कैलकुलेटर कभी कभार सर पता नहीं यार उल्टा पुल्टा हरकत कर दे रहा है यार। ठीक है, तो देखो 2,40,000 लाइक 81, हाँ हाँ आ तो जा रहा है सर 7 रुपये। ओके सर, अच्छा ये पूरा है ना, ओ ओ ओ समझ गया समझ गया। देखिए सर, एन्यूटी फैक्टर आप ये 4 डिजिट को सर अपने पॉइंट पे लिखिए कैलकुलेटर पे, 2.4867, ठीक है। टोटल हमने सर जीटी से निकाला, इंटू कर दीजिए 2,20,000 से, आप इक्वल टू मारिएगा सर, अब आ जाएगा ये। नहीं कैलकुलेटर हैंग नहीं मार रहा था उस टाइम सर, आपका दिमाग ही हैंग मार रहा था। ध्यान रखिए कैलकुलेटर कभी ज़िंदगी में हैंग नहीं मारता है, दिमाग हैंग होता है, लगता है कैलकुलेटर हैंग हो रहा है। तो इस चीज़ से सर वहम में ना जाए, एकदम ना जाए, ठीक है। अपने आप को इस लायक बनाए कि कैलकुलेटर आपका कभी हैंग ना मारे, क्योंकि आपका दिमाग हैंग नहीं मारेगा तो कैलकुलेटर भी हैंग नहीं मारेगा। ओके सर, तो देखिए जब आप सर इसको वहीं यार ज़्यादा कुछ फॉल्ट का हिंट्री नहीं है। देखिए ये हुआ किस वजह से, इससे जो भी क्रिएट हो रहा था प्रॉब्लम, ये सर पॉइंट की वजह से होता है। अगर आप 5 डिजिट लीजिएगा तो सर ये एग्जैक्ट बराबर आ जाएगा, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में भी प्रूव किया था। और अगर यही 4 ले रहे हैं तो देखिए सर कुछ रुपये से पीछे पड़ जा रहा है, देखिए मतलब पीछे कम हो जा रहा है। जैसे यहाँ एक 7,87,107 है, यहाँ 7,87,074 है। बट जनरली कोई प्रॉब्लम सर होता नहीं है। जब कैलकुलेटर पर करेंगे तो वो चीज़ें सर ऑटोमेटिक ये वाला चीज़ कैलकुलेट हो जाता है, क्योंकि आप जीटी मारेंगे तो सर ये 3 या 4 डिजिट का झमेला ही नहीं रहता, वो कैलकुलेटर ऑटोमेटिक जितना उसको लेना चाहिए वो कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है सर, तो एक बार और प्रोसेस इसका बता देगा। ओके, देखिए ध्यान रखिए ये वाला प्रोसेस सर आपको यूज़ कब करना है, इफ़ क्वेश्चन में ये वैल्यू दे अलग से तभी ऑप्शन में यूज़ करें, अदरवाइज ऐसे नहीं। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए सर इसी चैप्टर का, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है सर, आपको अलग से ये वाला वैल्यू दिया जाए और कहा जाएगी कैलकुलेट कैश प्राइस मेथड बाय यूजिंग सम ऑफ एन्यूटी फैक्टर या फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10%। तो आपको सर इंस्टॉलमेंट का किसी एक इंस्टॉलमेंट को उठा लीजिए, इंस्टॉलमेंट शर्त है कि कॉमन होना चाहिए, और जैसे ही आप इंटू करिएगा सर ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या किए, 1 डिवाइडेड बाई, एक बार आपको बता देते हैं सर, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करिए, इक्वल टू मारिए पहला 0.90, ये वाला देखिए यहाँ पे सर फर्स्ट वाला मारे तो 0.9090 ऐसे करके आ गया सर। ठीक है, फिर एक बार और इक्वल टू मारे तो ये आ गया, फिर एक बार और इक्वल टू मारे तो ये आ गया। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट में आ जाइए, जैसे ही सर आप जीटी प्रेस करिएगा तो सर 2.486851999098 इतना लंबा डिजिट है कैलकुलेटर पे, जैसे ही इंटू कर दीजिएगा 2,20,000 से, यू गॉट योर आंसर 5 लाख। तो सर 4 डिजिट से आप इंटू कीजिएगा, देखिए 4 डिजिट से इंटू कीजिएगा तो सर इतना आएगा, और यहीं सर अगर आप पूरा 5 या 6-7 डिजिट यूज़ कर दीजिएगा तो सर ये कितना आ जाएगा। जनरली 5 डिजिट यूज़ कीजिए, एकदम आंसर परफेक्ट आएगा। ठीक है, हैंस इट इज़ प्रूव्ड। तो देखिए सर फिर क्या करेंगे, आपकी स्क्रीन पे कैलकुलेटर पे आंसर दिख रहा होगा 5,47,107 रुपीज़, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 3 ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए सर हमेशा आप नहीं तो ऐसे कर लीजिए 1 मिनट जीटी निकाल ही देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई, देखिए हम असली तरीका बता रहे हैं सर एग्जैक्ट कैसे लाएंगे। देखिए 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल टू मारे ये आ गया, इक्वल टू मारे ये आ गया, इक्वल टू मारे ये आ गया, प्लस जीटी कर दें। देखिए सर 2.4 या 6-7 ना लिख करके, ठीक है, आ रहा है कैलकुलेटर के स्क्रीन पर जीटी आ रहा है 2 के बाद 0.84685। ठीक है सर, अब ये 4 डिजिट को ना लेके ये 5 डिजिट को एक बार लेके देखते हैं, देखिए आंसर क्या होगा 2.48685। ठीक है सर, 2.48685 इंटू कर दिए 2,20,000 से, देखिए तो भी वहीं आ रहा है सर, हाँ तो वहीं आएगा। ठीक है, तो वहीं आंसर सर आपका सही है। इस तरह से आपको करना है, ऑलरेडी सीखा हुआ है सर, इस पर ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है सर। ओके सर, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इस तरह से सर आप इसको कैश प्राइस निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। मुस्कुराइए अब आप ज़िंदगी में सीए में हैं,
ये पार्ट भी हम अगले टॉपिक में देखेंगे, बट ये क्वेश्चन इसी टॉपिक में ही देखेंगे। देखिए सर, एग्जाम्पल नंबर 7 ये सर के द्वारा कराया हुआ एग्जाम्पल है, इसमें क्वेश्चन भी यही है, आंसर भी यहीं पर है। कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें स्पेशलिटी क्या है सर कि प्रिंसिपल गिवन है एंड इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना है। हाँ सर, शौक, अब तक तो सर ऐसा क्वेश्चन किया ही नहीं सर, मुस्कुराइए, अब आप सीए में हैं। अब तो सर इंस्टॉलमेंट गिवन होता था, प्रिंसिपल निकाल रहे थे, बट अब क्या हो गया सर, उल्टो हो गए सर जी। बहुजन ने कहो सर जी प्रिंसिपल गिवन है, इंस्टॉलमेंट ही नहीं है। तो देखिए, मिस्टर अंकित हैज़ परचेज अ कार ऑन हायर परचेज बेसिस, ठीक है सर। कार प्राइस इज़ 20 लाख का, आउट ऑफ विच 2 लाख इज़ इमीडिएटली पेड, मतलब डाउन पेमेंट दे दिया। द रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 10%। कहा कि जो अमाउंट बच जा रहा है सर, दैट इज़ 18 लाख जो मेरा बच जा रहा है 2 लाख देने के बाद, तो ये जो अमाउंट रिमेनिंग बच रहा है उसको हम 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट के रूप में 10% इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर आपको दे देंगे। सर ध्यान से इस चीज़ को पढ़िए, इंस्टॉलमेंट नहीं है ये क्या है सर, ये प्रिंसिपल है। ये किस चीज़ का बात कर रहा है यहाँ पे सर, एकदम धैर्य से डील करना है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ से सर आपका धीरे धीरे अकाउंटिंग पोर्शन अब स्टार्ट हो रहा है। अब तक सर हमने सिर्फ कैलकुलेशन देखा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मेथड था और मेन चीज़ वही है सर, उसके आगे उसके अलावा कुछ है नहीं इसमें। अकाउंटिंग बहुत ही ईजी है, 5 या 6 जर्नल एंट्री है, बस काम ख़त्म, ठीक है। वो टॉपिक वाइज होता है, आप इजीली समझ जाइए कैसे। तो देखिए, यही सर आपका लास्ट कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सर गलती ना करें। देखिए, 20 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट देना था, जो कि है कैश प्राइस। कैश प्राइस क्या होता है, प्योर प्रिंसिपल। 2 लाख आपने प्योर प्रिंसिपल डीपी के रूप में दे दिया, मतलब कितना अभी बचा होगा सर, अभी भी 18 लाख बचा होना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है कि जो 18 लाख जो रिमेनिंग अमाउंट बचा ना, वो हम क्या करेंगे, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेड कर देंगे। दैट मीन्स 6 लाख करके सर आपको दे देंगे। तो ये चीज़ का सर ध्यान रखिएगा, और दे देंगे प्लस इंटरेस्ट भी उसके ऊपर दे देंगे सर 10%। अब आ जाइए नीचे, कैलकुलेट इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ ईच ईयर। अब आपको कैलकुलेट करना है सर इंटरेस्ट। अब बताइए कैसे करेंगे सर, जिंदगी में कैश प्राइस भी गिवन है, ठीक है, डाउन पेमेंट भी गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको पता है, इंटरेस्ट अमाउंट सर आपको निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे सर, सॉल्यूशन के ऊपर देखिए, कैश प्राइस ये प्योर प्रिंसिपल होता है जो कि 20 लाख, तो डीपी माइनस किए 2 लाख, ठीक है। तो रिमेनिंग अमाउंट जो कि है प्रिंसिपल, तो ध्यान रखें यहाँ पर डायरेक्टली 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट ना करें। जैसे ऐसे ना सोच लिए सर कि डायरेक्ट 18 लाख का 10% निकाल देते हैं सर, हाँ हो 10% निकल गया, 1,80,000 फेंक देते हैं मुँह पे और क्वेश्चन सॉल्व। इतना आसान नहीं है। अगर आप ऐसे कर देंगे सर, अगर आप डायरेक्टली निकाल देते हो तो ये रॉन्ग है सर, क्योंकि मुस्कुराइए, आप सीए में हैं, ठीक है सर। तो देखिए फंडा क्या है, ये जो रिमेनिंग अमाउंट है सर, ये इसमें ओनली प्रिंसिपल है, ये प्योर प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। तो ये जो आप सर 18 लाख को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, दैट मीन्स इस बार प्रिंसिपल को इक्वली पे करना है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट का, मतलब है विथ 10% इंटरेस्ट के साथ। तो इसीलिए जब भी आप ये लाइन देखिएगा तो सर सावधान, ये ग्रीन लाइन से, ठीक है, इसका मतलब ही कुछ और है। प्रिंसिपल गिवन है, और अगर ऐसा लिख दिया कि अगर आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा लिख दे कि प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 10%, मतलब समझ जाइएगा कि ये सर प्रिंसिपल अमाउंट का ही बात कर रहा है। या आप अगर और सर कॉमन सेंस थोड़ा लगाएं तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि 20 लाख जो कि कैश प्राइस है, और वो क्या है सर, प्योर प्रिंसिपल है, इसमें से 2 लाख प्योर प्रिंसिपल दे दिया है, तो प्योर प्रिंसिपल 18 लाख बाकी होगा। तो देखिए सर, देयरफॉर इंस्टॉलमेंट कितना है, इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन में, यही आपका सर क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो देखिए 6 लाख तो सर प्रिंसिपल अमाउंट है, 18 लाख को डिवाइड कर दिए 3 से, ठीक है। और इंटरेस्ट सर हमको रेट पता है, बट इंटरेस्ट दिए कितना वो नहीं पता है, तो ये भी सर गड़बड़ है, यही तो गड़बड़ है। तो देखिए कैसे निकालेंगे सर, ईयर डाल दिए 1 2 3, क्योंकि बहुजन ने कहो सर जी कि भैया इलाज तो मिल गो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ईयर में दे देंगे। देखिए यहाँ भी लिखा होगा कहीं 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 1 2 3 लिख दिए। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कैसे आता है सर जी कैश प्राइस माइनस डीपी रिमेनिंग,
के लिए आए 18 लाख को, ठीक है, मतलब रिमेनिंग अमाउंट को लाएँ। इसके ऊपर जो सर आप अभी सोच रहे थे ना 10%, ठीक है, यस सर, वो इंटरेस्ट यहाँ लगेगा 1,80,000, और वो क्या होगा सर, सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही आपको चल जाएगा। और आप सर अगर ऐसे इस टाइप से सर अगर आप सोचेंगे ना कि डायरेक्टली यही हो गया 3 साल का, तो ये गलत है सर, फंस जाइएगा, ठीक है। ये ना सोचिए कि ये पूरे 3 साल का है, ये सिर्फ 1 साल का है। ये बात सच है कि आपने सोचा सही, बट ये सिर्फ 1 साल का है। तो हर बार किस पे इंटरेस्ट लगेगा, पूरे के पूरे जितना प्रिंसिपल बचेगा उसके ऊपर लगते जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1,80,000 बचा, ध्यान दीजिएगा सर, 1,80,000 बचा, 10% इंटरेस्ट निकालें, ठीक है, तो 1,80,000 आया, जो कि क्या है, रिमेनिंग अमाउंट का इंटरेस्ट है, ठीक है। ये तो सर प्रिंसिपल तो गिवन है, ठीक है, इक्वली पेड करना है, ये तो सर क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये गिवन है। अब क्या करेंगे सर, इंस्टॉलमेंट जानने के लिए कैलकुलेट करना है हमको, क्या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो ई निकालने के लिए क्या करेंगे सर, D+C कर देंगे, जो कि आया ही हुआ है 6 लाख और 1,80,000। इंटरेस्ट हमको यहाँ पता ही नहीं था कि किस इंस्टॉलमेंट पे कितना इंटरेस्ट दिए हैं, सिर्फ हमको रेट पता है। तो हम क्या कर रहे हैं सर, रेट के हेल्प से किस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट दिए हैं वो यहाँ पे इस तरह सर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए सर, मुस्कुराइए क्योंकि आप CA में हैं, और इस तरह 7,80,000 आ गया। क्लोजिंग बैलेंस जानने के लिए सर आपको B-D करना पड़ेगा। दैट इज़ B-D। हमेशा ध्यान रखिए, जल्दबाजी में सर कभी भी इंस्टॉलमेंट को सर ना कर दीजिएगा, क्योंकि सिचुएशन 1 में हमेशा लास्ट में प्रिंसिपल होता है और इंस्टॉलमेंट यहाँ होता है। अगर आपका प्रैक्टिस ज़्यादा होगा तो सर, ज़्यादा प्रैक्टिस भी होता है ना कि ज़्यादा कोई भी चीज़ करना सेहत के लिए हानिकारक है, तो सर ये भी हानिकारक है, तो ध्यान रखिएगा सर। मुस्कुराइए क्योंकि आप CA में हैं। तो क्योंकि आप सर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड करके आपने सर इंस्टॉलमेंट निकाला, तो इंस्टॉलमेंट तो यहाँ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दैट इज़ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को ऐड किए तो आ गया 7,80,000। अब सर क्लोजिंग निकालने के लिए ओपनिंग का जो प्योर प्रिंसिपल है वो माइनस क्लोजिंग में जो आपने प्योर प्रिंसिपल दिया वो, तो सर इजीली निकल जाएगा। 18 लाख में से फर्स्ट ईयर कितना दे रहे हैं, 18 लाख में से फर्स्ट ईयर आप दे रहे हैं सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में, प्रिंसिपल जा रहा है 18 लाख में से 3 आपने बोला था, तो पहले साल 6 लाख चला गया, जाहिर सी बात है 12 बचेगा। फिर इसी तरह सर 12 लाख यहाँ से क्लोजिंग था, तो अब ओपनिंग हुआ, फिर इसके ऊपर 10%, फिर 6 लाख सर गिवन ही था, फिर इसको सर ऐड कर दिए इन दोनों को, तो सर आपके पास आ गया इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। फिर इसी तरह सर क्या बच जाएगा, इसी तरह सर जब आप क्लोजिंग निकालेंगे तो 12 लाख प्योर प्रिंसिपल देना था, 6 लाख इस बार दे दिए, तो माइनस कीजिएगा तो सर 6 लाख ही बचेगा। फिर ये क्लोजिंग था तो इसको ओपनिंग किए, फिर सर यहाँ पे सर ऑलरेडी सब कुछ बराबर ही है, ठीक है, बट फिर भी आप करना चाहें तो वो बैलेंसिंग फिगर का नियम अपना सकते हैं, जैसे कि 6 लाख था, 6 लाख प्रिंसिपल दे दिए, लास्ट में क्लोजिंग हो गया 0, इंस्टॉलमेंट कितना होना चाहिए सर, तो आप डायरेक्ट भी तो सर कर ही सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे उतना कोई झमेला नहीं है, क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट ही निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर वाला प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सर क्लोजिंग था 6 लाख, ओपनिंग किए 6 लाख को, इसका 10% निकाले 60,000, प्रिंसिपल तो गिवन ही था, दोनों को जोड़ दिए 6,60,000 कर दिए, यहाँ लिख दिए 6,60,000, इंस्टॉलमेंट लिख दिए, काम खत्म, ठीक है। अब क्या किए सर, इंस्टॉलमेंट लिख दिए। अब हमको जानना है क्लोजिंग, तो क्लोजिंग जो कि है ओरिजिनल प्रिंसिपल बाकी था 6 लाख देना, और इस बार दिए 6 लाख, तो इसमें से इसको माइनस कर दिए, कितना बचा 0, ऑटोमेटिक हो गया, राउंडिंग ऑफ एरर भी ख़त्म हो गया। तो सर ये था हमारा कि अगर जब सब कुछ गिवन हो, सब कुछ, दैट इज़ कैश प्राइस गिवन है, डाउन पेमेंट कितना दिए वही बता दिया, इंटरेस्ट रेट 10% है वो भी बता दिया, ठीक है सर, बट क्या नहीं बताया, इंस्टॉलमेंट ही नहीं बताया। प्रिंसिपल भी बता दिया कि 6 लाख है, बट इंस्टॉलमेंट ही नहीं बताया। तो सर ध्यान रखिएगा, डरिएगा नहीं, मुस्कुराइए क्योंकि आप CA में हैं। इस तरह से सर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो सर आपको ऐड किया हुआ दिख रहा है, ये ऐड है पिछले क्वेश्चन से शायद रिगार्डिंग, ये ऐड किया हुआ था इंटरेस्ट टोटल और इंस्टॉलमेंट टोटल, ये अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगले लेक्चर में, इसका पार्ट 2 में, ठीक है सर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग, ठीक है सर, इसका पार्ट जो कि है हमारा पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।